नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने गुड मॉर्निंग राजनांदगांव का हुआ आयोजन। विश्व दिव्यांग दिवस पर निकली रैली। आरक्षण विधेयक के स्वागत में कांग्रेसियों ने फोड़े पटाखे। और ड्राइवर व ट्रक मालिकों के बीच हुई बैठक में नहीं बनी बात। अब खबरें विस्तार से। लोगों में उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से उन्हें योग, प्राणायाम और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं से जोड़ने जिला प्रशासन के द्वारा एक अभिनव पहल की गई है, जिसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को गुड मॉर्निंग राजनांदगांव का आयोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव जिला प्रशासन और खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा शहर के ऊर्जा पार्क में प्रति माह के प्रथम शनिवार को गुड मॉर्निंग राजनांदगांव का आयोजन किया जा रहा है। आज इस आयोजन का शुभारंभ राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह ने किया। इस दौरान कलेक्टर भी अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ी नृत्य पर झूमते नजर आए और यहां शामिल होने आए खिलाड़ियों और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस आयोजन को लेकर कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य सब कुछ है, इसका संदेश देने के उद्देश्य से गुड मॉर्निंग राजनांदगांव का आयोजन किया जा रहा है। सभी को पता है हेल्थ ही सब कुछ है, संपत्ति है, सबसे मूल्यवान है। उसी को एक मैसेज देने के लिए हम लोग महीने के पहला शनिवार को प्रयास करते हैं कि लोगों को एक मैसेज दे सकें। और हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग जिला मुख्यालय के साथ साथ ब्लॉक मुख्यालय, पंचायत मुख्यालय और अभी अब हम लोगों ने नया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिन पंचायतों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी स्थापना जो है हेल्थ को लेकर काफ़ी संवेदनशीलता के साथ किया गया है और उन पंचायतों में भी हम लोग करा रहे हैं। तो एक मैसेज देने का है और काफ़ी लोग इसमें जुड़ते हैं और एक अच्छा काम है, बड़ा मज़ा भी आता है, थोड़ा सा मौज मस्ती भी होती है, बच्चे खेलते हैं। और राजनांदगांव जिला वैसे भी खेल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और लोग स्वतः आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे के लिए आयोजित हुई इस गुड मॉर्निंग राजनांदगांव में सैकड़ों की संख्या में बच्चों, नौजवान सहित हर उम्र के लोग शामिल हुए और यहां विभिन्न खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए जमकर धमाल मचाया। गुड मॉर्निंग राजनांदगांव के इस आयोजन को लेकर युवा खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह का आयोजन निरंतर होना चाहिए। We came along with students. We came here. I attend first time this program. They conducted Good Morning Rajnaandgaon is very nice actually. For every person they make enjoying and healthy. They doing some works and conditioning. क्या बोलते कि वो सब लोग इन्वॉल्व होके एंजॉय किया है, नॉट लाइक एज, नॉट लाइक प्लेयर। एंड जो क्या बोलते कि ओवर एज पर्सनस भी है उसमें, जो ऑफिसर्स भी, वो लोग भी सब इन्वॉल्व हुआ है कंडीशनिंग वर्कआउट्स में और जो वॉकिंग में, डांसिंग में। एंड ये हर बार होना चाहिए कि लाइक नॉट, दिस इज़ नॉट फॉर प्लेयर, फॉर एवरी वन, दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ। दे मेंटेन गुड फिटनेस एंड हेल्थ वाइज ये ठीक रहेगा। सो I suggest or I request provide these programs and implement more and more for better के लिए। और we came along with students, our training है, बास्केटबॉल है, हॉकी भी है। यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया, हम लोग बहुत एंजॉय किया है। हम सब साइंस ट्रेनिंग राजनांदगांव से आए हैं और हमारे के राजेश्वर राव सर कोच भी आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। क्या खेलते हैं? हम बास्केटबॉल प्लेयर हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, मतलब अच्छा लगा इसे। ये कराटे कब से सीख रहे हो? हम लोग कराटे 4 साल से सीख रहे हैं। क्या करोगे इसको सीख कर, किस तरह का उपयोग है ये मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत आगे बढ़ सकते कराटे से भी। तो अभी कहाँ कहाँ खेल के आए हो? हम लोग दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बहुत सारी जगह गए खेलने। हमें बहुत मज़ा आया। हम सब साइंस इंस्टीट्यूट से आया, हमारे इंचार्ज के राजेश्वर राव सर हैं, उन्होंने बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। हमने डांस किया, हमारे हेल्थ के लिए काढ़ा वगैरह बना, बहुत मज़ा आया। और हमने अपना डिसिप्लिन बास्केटबॉल हमने रिप्रेजेंट किया, सबने अपना रिप्रेजेंट किया। हम बास्केटबॉल और हॉकी से आए हैं, हमारे हॉस्टल में बास्केटबॉल और हॉकी खेलते हैं साइंस इंस्टीट्यूशन। और गुड मॉर्निंग राजनांदगांव में हम सबको बहुत अच्छा लगा।
आज मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या होता है ये खेल, कैसे खेलते हैं और क्यों खेलते हैं? कराटे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खेलते हैं। कराटे से हम बहुत ही आगे भी बढ़ सकते हैं। गुड मॉर्निंग राजनांदगांव के जरिए जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने की अभिनव पहल की जा रही है। इसमें योग, प्राणायाम, कराटे, रोप स्कीपिंग, हॉकी, जुजुत्सु, वुशु, टग ऑफ वार, स्केटिंग, जिम्बाल, मिलिट्री रोप, वॉलीबॉल, रस्साकसी, डांस आदि खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। गुड मॉर्निंग राजनांदगांव के इस आयोजन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अमित चटर्जी के साथ हाफिज़ खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो जाने के बाद राजनांदगांव जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने मानामंदी चौक में जश्न मनाया। इस मौके पर उन्होंने जमकर पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इसके बाद से पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल बना है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में खुशी का माहौल बना हुआ है। कांग्रेसियों ने जहां शहर के मानामंदी चौक में पटाखे फोड़े, वहीं मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण बिल पारित हो जाने से अब विभिन्न समुदाय के लोगों को 76% आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण बिल की मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने आरक्षण बिल पारित होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि सरकार ने पारित आरक्षण बिल में सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा है। आज छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी और सभी सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, जो कि बहुत सालों से आज छत्तीसगढ़ की जनता की जिस चीज़ की प्रतीक्षा थी, जो भाजपा पार्टी हमेशा आरक्षण के नाम पे शोषण करते आई थी और आरक्षण नहीं दे रही थी, आज उनके साथ में न्याय हुआ। कांग्रेस सरकार के मुखिया जो कि जनता के सेवक है, कांग्रेस पार्टी जनता की सेवक है, उन्होंने आज पिछड़ा वर्ग के लिए, आपके आदिवासी समाज के भाइयों के लिए 32% आरक्षण, साथ में सामान्य वर्ग के लिए भी गरीबी में आने वालों के लिए 4% का आरक्षण, इस तरह से सभी वर्ग के लिए आरक्षण का विधेयक बहुमत से पारित हुआ। जो पारित है, जो उन्होंने उसमें आज माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय अध्यक्ष जो है प्रदेश के, माननीय मोहन मरकाम जी, उनका निर्णय था शुरू से ही कि जब ये विधेयक आएगा, हम इतनी बड़ा काम छत्तीसगढ़ के लिए करने जा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, तो इसके लिए हमको खुशियाँ मनानी चाहिए, इसके लिए हमको पटाखे फोड़ने चाहिए, इसके लिए हमको जनता के बीच में जाकर उनको मिठाई बांटना चाहिए और आपस का जो स्नेह है एक दूसरे का है वो प्यार बढ़ाना चाहिए और प्रदान करना चाहिए। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव ने यहाँ पर खुशियाँ मनाई, पटाखे फोड़े और मिठाइयाँ बांटी और लोगों के साथ मिलजुल कर अपना और प्यार बढ़ाया। राज्य सरकार ने आरक्षण बिल में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और गरीबों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया है। पूरे देश में अब छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक आरक्षण लाभ देने वाला राज्य हो गया है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर सीआरसी सेंटर से दिव्यांग बच्चों ने रैली निकाली और दिव्यांगों का हौसला अफजाई की। रैली में आस्था, अभिलाषा एवं एकलव्य स्कूल विद्यार्थी शामिल हुए। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर सीआरसी सेंटर से दिव्यांग बच्चों ने शहर में रैली निकाली और दिव्यांगों का हौसला अफजाई की। भारत सरकार की अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित सीआरसी सेंटर दिव्यांगों के पुनर्वास एवं उत्थान के लिए कार्य कर रही है। रैली में आस्था, अभिलाषा व एकलव्य स्कूल के दिव्यांग बच्चे शामिल हुए। दिव्यांग रैली का शुभारंभ पुराना अस्पताल स्थित सीआरसी सेंटर से निकाली गई, जो कि शहर के मानामंदी चौक, जय स्तंभ चौक, महावीर चौक से गुजरते हुए म्युनिसिपल स्कूल मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए सीआरसी सेंटर के प्रोफेसर ने बताया कि विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर सीआरसी सेंटर द्वारा विविध रैली, खेलकूद सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जिसको भारत सरकार ने मान्यता स्टेट लेवल पर भी दी है, वो 21 तरह की दिव्यांगता है।
इसमें सब तरह के लगभग 8-9 तरह के दिव्यांगता यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ पे इस दिवस को मनाने का श्रेय ये है कि हम सारे जन जागरण को मतलब ये बताएं कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए ताकि जो बच्चे समाज में अछूते हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, उनको अवेयर कर सके, सेंसिटाइज कर सके। आज इसके अलावा यहाँ बच्चे रैली के अलावा हम लोग हॉस्पिटल से यहाँ आए हैं इस प्रांगण में स्टेट हाई स्कूल में, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद, उसमें प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय, मतलब उनको आगे मोटिवेट करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम का भी अरेंज किए हैं। उनके लंच की व्यवस्था है, अल्पाहार देख सकते हैं आप पीछे कर रहे हैं। और साथ ही जो हमारे जितने यहाँ पे छात्रगण हैं, पेरेंट्स भी आए हैं दिव्यांगों के, सारे उपस्थित हैं। और लगभग 7-8 इवेंट हो गए, ये शाम तक चलेगा ये इवेंट, जो कि इस बात का प्रमाण होगा कि आज जो इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय जो दिव्यांग दिवस के रूप में हम मनाते हैं, राजनांदगांव सारे दिव्यांगों का स्वागत है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है इस प्रोग्राम में। यहाँ पे आए हुए सब जगह के बच्चे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे सब इतने हर्ष उल्लास से आज का दिन मनाया जा रहा है। मैं भी सीआरसी की स्टूडेंट हूँ। हम लोग बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। अभी हम ही स्टूडेंट हैं, हम भी सीख रहे हैं। हमें ये देख के जानकारी भी प्राप्त होती है कि जैसे नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना तो एक बार आसान हो जाता है, पर ऐसे बच्चों को पढ़ाना में बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है, जो हम भी अभी ले रहे हैं। अब देखते देखते हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं कि ये सब क्या होता है, ये फील्ड में क्या किया जाता है। आशा है कि हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, इनके भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि सभी ऐसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें, जिससे इनको अपने पैर पर खड़े होने में और अपने जीवन को अच्छा तरीके से यापन करने में इनको मदद मिल सके। दिव्यांग रैली में शामिल हुए एक दिव्यांग ने सरकार से दिव्यांग पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की है। आज विश्व विकलांग दिवस है 3 दिसंबर और पूरे विश्व में ये चीज़ मनाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को मनाने के साथ साथ थोड़ा सा हमारे जो मंत्री महोदय हैं, मुख्यमंत्री और समाज कल्याण मंत्री, उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अन्य राज्यों में जो दिव्यांग पेंशन है 2500-3000 है, हमारे यहाँ सबसे कम पेंशन 350 रुपये मात्र है, जिसको लेने के लिए भी दिव्यांग लोगों को 150 रुपये खर्च कर देना पड़ता है। 200 रुपये में गुजारा नहीं हो पाता। दूसरा ये तकलीफ आ रहा है कि जो दिव्यांग हकीकत में हैं उनको 2002 का सर्वे रिपोर्ट मांगते हैं। अब वो 2002 का सर्वे रिपोर्ट कहाँ से लाएंगे? अगर वो दिव्यांग है, उसकी गरीबी रेखा में नाम दर्ज है, तो उसको अपने आप ही उस प्रावधान में लेना चाहिए कि वो दिव्यांग को भटकना ना पड़े। हमारे कई सारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, लेकिन उनको जॉब का प्रावधान नहीं है। हम ये नहीं बोलते कि हाँ सभी को सरकारी जॉब दिया जाए। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारे जैसे दिव्यांग भाई बहनों को रखा जा सकता है जो सक्षम है, या सबको हम पेंशन दें ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो जैसे मुख्यमंत्री महोदय बोले थे कि अगर हमारा कांग्रेस सरकार आएगा तो हम दिव्यांग पेंशन 1000 कर देंगे। आज लगभग 450 से ऊपर होने जा रहे हैं, लेकिन पेंशन वही 350 का 350 है, जबकि दिल्ली में 2500 है, गोवा में 3500 है, उड़ीसा में 7000 है, आंध्रा में जाएंगे तो वहाँ 2500 है। तो एक सम्मानजनक पेंशन कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग भाई बहनों को मिलना चाहिए, जिससे वो तो लाभान्वित हों, उसके जो परिवार वाले हैं वो भी एक संतोषजनक उनको परिवार में रखने की कोशिश करें। नहीं तो 350 रुपये मिलता है तो उनका कोई बात ही नहीं सुनते उनके परिवार वाले लोग। बहरहाल दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि उन्हें संबल प्रदान करने की ज़रूरत है। दिव्यांगता को भूलकर आगे बढ़ने का जज्बा ही दिव्यांगजनों को समाज में अलग खड़ा करता है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। रामायण मंडलियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर के गांधी सभागृह में 2 दिवसीय वार्ड स्तरीय रामायण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर नगर निगम सीमा क्षेत्र के रामायण मंडलियों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी है। छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग ने प्रदेश में रामायण मंडलियों को प्रोत्साहित करने के राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन करने निर्देशित किया है। इसी कड़ी में शनिवार को राजनांदगांव नगर निगम द्वारा गांधी सभागृह में 2 दिवसीय वार्ड स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर नगर निगम सीमा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के रामायण मंडलियों ने शामिल होकर अपनी शानदार प्रस्तुति दी है। Yeah.
इस अवसर पर प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे रामायण मंडली के सदस्य का कहना है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संवारने के लिए सरकार का यह सराहनीय कदम है। हम लोग जो है ग्राम पेंड्री वार्ड नंबर 20 से हैं। हमारा मंडली का नाम जो है भानु मंडल रामायण सत्संग समिति वार्ड क्रमांक 20 पेंड्री। हम लोगों का भी सुंदरकांड का मिला है, टोकन मिला है, उसमें हमको प्रस्तुति देना है। ऐसे तो यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है जो हमारे भारतीय संस्कृति के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के जो है धर्म के प्रति प्रचार प्रसार बहुत अच्छा कार्य किया है। इसमें जनमानस में राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ये बहुत सराहनीय काम है और हम सबको अपने जीवन में राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारना ही चाहिए। राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता के तहत प्रथम चरण में ग्राम पंचायत स्तर तथा द्वितीय चरण में जनपद पंचायत स्तर पर रामायण मंडलियों के मध्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। वहीं नगरीय निकायों में वार्ड स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करने निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित किए जाएंगे। विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन, यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है।
आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत थाना बोरतलाब में 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने किया। इस दौरान उन्होंने आयोजन में शिरकत करते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन में जंगल एवं सुदूर अंचल के ग्रामीणों से मधुर संबंध रखने हेतु समय समय पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत थाना बोरतलाब पुलिस द्वारा क्रिकेट खेल का आयोजन कराया जा रहा है। बोरतलाब खेल मैदान में शुरू हुए इस क्रिकेट प्रतियोगिता में वनांचल क्षेत्र के खिलाड़ी बड़े उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस द्वारा कराए जा रहे इस आयोजन से आम जनता को पुलिस से जोड़कर मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर जिला पुलिस बल सहित आईटीबीपी के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। वेतन वृद्धि सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवर, एकता संगठन और ट्रक मालिक जिला परिवहन संघ के बीच आपसी समन्वय बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन इस बैठक में भी बात नहीं बनी, जिसे लेकर जिला परिवहन संघ ने कहा है कि कुछ लोगों के द्वारा अन्य ड्राइवरों को गुमराह किया जा रहा है। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे ड्राइवर एकता संगठन और जिला परिवहन संघ के ट्रक मालिकों के बीच आपसी समन्वय बनाने के लिए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक बैठक का आयोजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल की मौजूदगी में किया गया, लेकिन दोनों संघ की इस बैठक में बात नहीं बनी, जिसे लेकर जिला परिवहन संघ ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा अन्य ट्रक ड्राइवरों को गुमराह करते हुए औचित्यहीन आंदोलन चलाया जा रहा है। जिला परिवहन संघ के द्वारा ड्राइवरों की मांग को लेकर कहा गया है कि वर्तमान में लाइन में चल रहे सभी ड्राइवरों को लगभग 3500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। वहीं प्रतिदिन 300 रुपये भत्ता और प्रति ट्रिप लगभग 6000 रुपये भुगतान किया जाता है। एक माह में कुशल ड्राइवर 4 से 5 ट्रिप लगा लेता है। इसके अनुसार देखा जाए तो प्रति माह एक ड्राइवर की आमदनी 30,000 से 35,000 रुपये तक होती है। वहीं कंडक्टर की व्यवस्था करना पूर्णतः ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है। इसके बावजूद ट्रक मालिक 3,000 से 3,500 रुपये अतिरिक्त कंडक्टर के लिए देते हैं। कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर ट्रक मालिक द्वारा ड्राइवर और कंडक्टर को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वहीं जिला परिवहन संघ ने कहा कि किसी भी ड्राइवर को मालिक द्वारा बेवजह नहीं निकाला जाता। बड़ी लापरवाही, नुकसान, शिकायत और शराब पीकर गाड़ी चलाने की स्थिति में उसे निकाला जाता है। जिला परिवहन संघ के इंद्रजीत सिंह सलूजा ने कहा कि हम ड्राइवरों को जितने रुपये देते हैं उन सभी का हिसाब हमारे पास दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर मौजूद है। वहीं ट्रक मालिक मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि आज की बैठक कुछ लोगों के हठधर्मिता के चलते विफल हो गई। हमारा प्रयास रहेगा कि प्रशासन के सहयोग से ड्राइवर यूनियन की हड़ताल को खत्म करने हम हर संभव कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो ड्राइवर एसोसिएशन ने जो स्ट्राइक की हुई है उसके संबंध में प्रशासन ने हमारी मीटिंग कराई थी, लेकिन वो ड्राइवर लोगों की हठधर्मिता और नाजायज़ मांगों के कारण विफल हो गई है।
और हमने बहुत कोशिश की उनको समझाने की कि ये सब चीज़ें जो है आप नाजायज़ मांग रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके कारण ये जो मीटिंग है वो बेनतीजा अभी समाप्त हुई है। और हमने अपनी भी डिमांड्स जो रखी हैं उनके सामने, वो उनकी एक कॉपी उनको दे दी है। जैसे वो बोल रहे हैं कि हमको 3,000 रुपये सैलरी मिलती है, वो 3,000 रुपये सैलरी नहीं मिलती, उनको लगभग 30,000 रुपये मिलती है। उसका हमारे पास वैलिड प्रूफ भी है, आज का नहीं है, 2 साल 3 साल पहले का भी मिल जाएगा। सब चीज़ें हमारे पास उनके लिखित चीज़ें हैं, उनका हिसाब का पन्ना रहता है बाकायदा। हर चक्कर में उनको कोई मालक 6,000 देता है, कोई 5,000 देता है, कोई 7,000 देता है, ट्रिप वाइज पैसा देता है। 3 से 4 ट्रिप ये लोग हर महीने मारते हैं और 3-4 ट्रिप में ये मतलब अनुमानित सब मिला के 30 से 35,000 रुपये घर आराम से लेके जाते हैं। ये लोग अपनी मर्ज़ी से गाड़ी लेके निकलते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं। कभी इनके ऊपर कोई प्रेशर इस टाइप का नहीं डाला गया है कि आपको आज निकले हो तो कल जाके खाली करना है, या इस टाइप की कोई बात नहीं है। ये ज़बरदस्ती का दबाव बना रहे हैं, क्योंकि आगे धान परिवहन और चावल एक बहुत मेन मुद्दा है प्रशासन के लिए, जिसका परिवहन करना अति आवश्यक है। जो टोटल जाम हो गया उसको देखते हुए इन्होंने ये सब किया है। तो मैं प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द जो भी है इसका नतीजा निकाला जाए और इस काम को अपने लाइन पे लाया जाए। देखिए, जो उन्होंने मांग किया है उसमें जो ट्रक के जो मालिक हैं वो लगभग उन्होंने 3,000 बताया है और लगभग 35,000 रुपये का पेमेंट उनको मिलता है। तो वो उचित नहीं है उनकी मांग जो है। प्रशासन ने आज मीटिंग रखी, उसमें बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मीटिंग हुई, लेकिन ड्राइवरों की जो यूनियन है उसमें से कुछ बंदों ने जो हठधर्मी निभाई, उस वजह से आज की जो बैठक है वो विफल हो गई। और हमारा प्रयास रहा कि हम किसी भी तरीके से उनको सम्मान करते हुए, उनकी बात को रखते हुए और जिला प्रशासन का सम्मान करते हुए हम काम को आगे बढ़ाएं और यूनियन की जो हड़ताल है उसको समाप्त करने में हमारी ओर से पूरी कोशिश हो। जिला परिवहन संघ के बैनर तले ट्रक मालिकों ने ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को अनुचित ठहराया है। उन्होंने कहा कि ट्रक ड्राइवर ऐसे समय में हड़ताल कर रहे हैं जब धान का परिवहन सुचारू रूप से किया जाना है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के वक्त इस तरह से हड़ताल किए जाने को लेकर चंद लोगों के द्वारा अन्य ड्राइवरों को गुमराह किया जा रहा है। ड्राइवरों की कमी से धान का उठाव प्रभावित होने के मुद्दे को लेकर जिला परिवहन संघ ने कहा कि धान का परिवहन सीधे किसानों से जुड़ा मुद्दा है। हम धान का परिवहन प्रभावित नहीं होने देंगे। हम अन्य जिलों से ड्राइवर की कमी की पूर्ति करते हुए धान परिवहन करेंगे। जिला परिवहन संघ के विंकल भाटिया ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम स्वयं ट्रक चलाकर यह अति आवश्यक कार्य को पूर्ण करेंगे। कार्य प्लस एक किसान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए धान खरीदी में। ये हर साल हम लोगों का एक अहम रहता है कि हम खरीदी को प्रभावित ना होने दें, लेकिन ड्राइवरों ने एंड टाइम में धान खरीदी के समय में ये जो हड़ताल का मुद्दा उठाया है ये हमको प्रभावित कर रहा है। लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम बाहर से ड्राइवर बुलाएंगे और ज़रूरत पड़ी हम खुद गाड़ियां लेके जाएंगे, हम खुद गाड़ियां चलाएंगे और हम इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। ड्राइवरों से फिर से निवेदन है, अपनी हट से उतरें, मालिक की भी पोजीशन देखें, मालिक कितना कमा रहा है, आप कितना कमा रहे हैं, उस हिसाब से इस कार्य को आगे सुचारू करें। हड़ताल कोई नतीजा नहीं होती ये सब चीज़ों का। बेवजह के आरोप लगाते हुए ट्रक ड्राइवरों के द्वारा हड़ताल किए जाने के मामले में जिला परिवहन संघ के अंतर्गत ट्रक मालिकों ने भी अपनी 5 बिंदुओं पर कुछ मांगे इस बैठक में प्रशासन के समक्ष ड्राइवरों के लिए रखी, जिसमें रोड खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग, धर्म काटा, आरटीओ खर्चा आदि जो भी अन्य खर्चे जो गैर वाजिब तरीके से हो रहे हैं उसका 5 गुना फाइन ड्राइवरों को भरना पड़ेगा। अलग अलग कंपनियों के ट्रक के एवरेज के अनुसार ड्राइवर को प्रति लीटर एवरेज के माप पर वाहन चलाना होगा। डीजल चोरी की पूरी जिम्मेदारी ड्राइवर की होगी। वहीं बिना कारण के खाली गाड़ी या लोड गाड़ी खड़े करके कई दिनों तक गायब हो जाने पर प्रतिदिन 5,000 रुपये की नुकसान की भरपाई ड्राइवर संगठन को करनी पड़ेगी। नशा करके अथवा शराब पीकर गाड़ी चलाने, कंडक्टर को गाड़ी चलाने की अनुमति देने पर होने वाले नुकसान की पूरी जिम्मेदारी ड्राइवर और ड्राइवर संगठन की होगी। वहीं उन्होंने अपने 5वें बिंदु में कहा है कि ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा लोड सामान की चोरी, शार्टेज और गबन की स्थिति में 5 गुना आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जिसके भुगतान की जिम्मेदारी ड्राइवर संगठन की होगी। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना, यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी और कॉन्फ्लुएंस कॉलेज के माध्यम से मानव श्रृंखला बनाकर जागरूकता का संदेश दिया गया। वहीं इस अवसर पर रैली भी निकाली गई। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं यूथ रेड क्रॉस
कॉन्फ्लुएंस कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में प्राचार्य डॉक्टर रचना पांडे के निर्देशन एवं प्रोफेसर विजय मानिकपुरी कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस के नेतृत्व में एड्स जागरूकता के लिए मानव श्रृंखला, पोस्टर प्रतियोगिता एवं रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर विजय मानिकपुरी ने कहा कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक खोजा नहीं जा सका है। आज हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है। जो विश्व एड्स दिवस के रूप में पूरा देश जो है और देश के साथ साथ विश्व स्तर पर जागरूकता को लेकर के विभिन्न प्रकार के आयोजन कार्यक्रम करने का प्रयास किया जाता है। कॉन्फ्लुएंस महाविद्यालय की ओर से भी मानव श्रृंखला के रूप में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। विद्यार्थियों के माध्यम से रंगोली बना करके प्रतीकात्मक रूप से संक्रमित लोगों के साथ और हम उनको सहयोग हमेशा करते रहें, उसका संदेश देने का प्रयास किया गया। एक छोटी सी रैली के माध्यम से समाज को उन संक्रमितों के प्रति एक सद्भावना और ऐसी आशाएं जगाने के लिए जिससे वो व्यवस्थित जीवन जी पाए, उस उद्देश्य को भी लेकर के एक छोटी सी रैली का प्रयास करने का कोशिश जो है राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और रेड यूथ क्रॉस के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। महाविद्यालय के विद्यार्थियों की ओर से जो मानव श्रृंखला तैयार किया गया था, उस मानव श्रृंखला का मूल उद्देश्य यही था कि जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर पाए। आप सभी जान रहे हैं कि 4 करोड़ से भी अधिक लोग जो है दुनिया में इस संक्रमण के कारण अपनी मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। देश में और पूरे विश्व को अगर हम मिलाएं तो भी 8 करोड़ से भी ऊपर लोग संक्रमित की स्थिति में हैं और संक्रमण के प्रभाव में हैं। तो इन प्रभाव को हम कम कर पाए और लोगों में जागरूकता होगी तब बचाव संभव हो पाएगा। इसलिए ऐसे आयोजन के माध्यम से विद्यार्थी जो है समाज तक अपने संदेशों को लेकर जाने का प्रयास करती है और इस प्रयास के माध्यम से ही हम समाज में सुदृढ़ता ला सकते हैं। ऐसा आयोजन कॉन्फ्लुएंस महाविद्यालय की ओर से किया गया था। एड्स जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं रेड क्रॉस विभाग के माध्यम से जन जागरूकता हेतु रैली निकाली गई। वहीं मानव श्रृंखला बनाकर पोस्टर प्रदर्शनी तैयार किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर रचना पांडे ने इस जागरूकता अभियान के माध्यम से कहा कि संक्रमण के स्तर के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। प्रारंभिक संक्रमण के बाद पहले कुछ हफ्तों में व्यक्ति को किसी भी प्रकार के लक्षणों का अनुभव नहीं होता। बुखार, सिर दर्द, शरीर गले में खराश आदि इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। इन सब के प्रति लोगों में जागरूकता लाना और जन जन को जागरूक करना है। इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस लाना है एड्स के बचाव के लिए। और सरकार के द्वारा जो ये अभियान चलाया गया है तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हुआ है कि जो रेशियो है इस बीमारी का वो धीरे धीरे कम होता आ रहा है। और महाविद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों में भी ये अवेयरनेस को लाना, उनको पता होना चाहिए कि एड्स क्या चीज़ होती है और इससे हम कैसा बचाव कर सकते हैं। इससे हम संक्रमित जो होते हैं उनको हम कैसे इस संक्रमण से दूर कर सकते हैं, कैसे हम अवेयरनेस ला सकते हैं कि आप इसके रेशियो को कम कर सकें। एड्स जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एड्स से बचने, सावधानियां रखने और एड्स रोगी के साथ भेदभाव नहीं करने जैसी जानकारियां दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। बीते दिनों राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में गर्भ ज्ञान विज्ञान विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भावस्था के दौरान बच्चे को संस्कार देने की दिशा में किस तरह से कार्य किया जा सकता है, इस पर प्रकाश डाला गया। गर्भ ज्ञान विज्ञान विषय पर आधारित कार्यशाला का आयोजन बीते दिनों राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से बताया गया कि गर्भावस्था के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे में संस्कार आ सके। आज के दौर में संस्कारों के शिक्षा की कमी दिखाई देती है। ऐसे में इन संस्कारों का बीज गर्भावस्था से ही बोना चाहिए ताकि इस दुनिया में आने के बाद बच्चा उस संस्कारों के अनुरूप हो। कार्यशाला में बताया गया कि गर्भ से जुड़ा ज्ञान और इसके पीछे छुपा विज्ञान क्या है। उन्हें
अपने बच्चों को कोख से ही सुसंस्कार दिए हैं। उनके बच्चे आज महारानी लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, अहिल्याबाई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर जैसे हुए हैं। जिन माओं ने अपने बच्चों को कोख से ही कुसंस्कार दिए हैं या उन्हें संस्कारों से पोषित नहीं कर पाई हैं, उनके बच्चे आज चोर, डकैत, आतंकवादी, देशद्रोही जैसे हुए हैं। क्या अपने बच्चों को कोख से ही सुसंस्कार देने की जिम्मेदारी आपकी, आपकी, आपकी या आपकी नहीं बनती? यह जिम्मेदारी हर एक भारतीय नागरिक की है। तो आज हम सब ये प्रण उठाएं कि हम अपने बच्चों को अपनी कोख से ही इतने ऊंचे संस्कार देंगे कि इतिहास के भी पन्ने कम पड़ जाएंगे, इतने भारतीय आएंगे, इतने भारतीय आएंगे। आज का कार्यक्रम है गर्भ ज्ञान विज्ञान। जैसे कि टाइटल से ही समझ आ रहा है कि गर्भ से जुड़ा हुआ ज्ञान और उसके पीछे का जो विज्ञान है उस पर हमारा फोकस है। और यह प्रयास है कि जो साइंस है उस टाइम पीरियड का उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, क्योंकि आज के समय में हम खुद नहीं जानते हैं कि वो टाइम पीरियड जो 9 महीने का होता है, गर्भावस्था का जो एक समय होता है, वो बहुत ही कीमती और एक तरह से कहेंगे तो अद्भुत वरदान है वो, है ना। लेकिन उसके पीछे का जो ज्ञान और विज्ञान, वो दोनों चीज़ आज लुप्त हो गई है एक तरह से। तो हम उसी चीज़ को पुनः जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। गर्भावस्था में दें सपनों को आकार, ये मेरी लिखी हुई पुस्तक है। और मैंने इस बुक में उस समय में क्या क्या चीज़ें ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, बीजारोपण के लिए इजी माध्यम कैसे कैसे और क्या क्या हो सकता है उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर जैसा कि डॉक्टर सोनल जैन ने बताया कि 9 महीने का जो समय होता है ये बच्चे की एक पाठशाला होती है, लेकिन इसके साथ परिवार और समाज का बहुत बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि माँ के जो जीन्स होते हैं इसके द्वारा बच्चे में जो आचार, विचार, व्यवहार और ये सारी चीज़ें जो ट्रांसफ़र होती है, कई बार जेनेटिक बीमारियाँ और जेनेटिक कुछ अच्छे संस्कार भी ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन गर्भ संस्कार के ज्ञान विज्ञान के अंदर वो ताकत है कि इस जीन्स को स्विच ऑन और स्विच ऑफ भी कर सकता है। कैसे? माँ के आचार, विचार, व्यवहार, पारिवारिक वातावरण और सकारात्मक वातावरण दे करके ऐसे बहुत से खराब जीन्स हैं, बीमारियों के भी जीन्स हैं जिसको स्विच ऑफ किया जा सकता है। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। जीन्स के द्वारा तो बच्चा डेवलप होता है, लेकिन अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस ने एपिजीन के बारे में जो स्टडी की है बताया है, एपिजीन वो होता है जो जीन्स के ऊपर काम करता है। मतलब अनुवांशिक बीमारियों को भी काफ़ी हद तक इसके द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। और हम गायत्री परिवार के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से केवल गर्भ संस्कार में 16 संस्कारों पर काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसी वर्ष 3-4 जनवरी को बेमेतरा के छोटे से ग्राम सिलघट में हमने गर्भ संस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उस विश्व रिकॉर्ड में पूरे विश्व में सर्वाधिक गर्भवती बहनें वहाँ इकट्ठी होकर के उनका सामूहिक गर्भ संस्कार कराया। और पिछले 8 वर्षों से मैं लगातार इस पर काम कर रही हूँ। हमारी पूरी टीम है गायत्री परिवार की। और इस वक्त हज़ारों गर्भवती बहनें हमारी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर, इवन अब प्लानिंग फेज़ की बहनें व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर पूरे 9 महीने गर्भ ज्ञान विज्ञान के जो उसका जो साइंस है, उसके रूल्स हैं, उसको फॉलो कर रही हैं। और पिछले 8 वर्षों से काम करते हुए जिनके बच्चे हुए हैं अभी गर्भ संस्कार को फॉलो करके, उन बच्चों के टेस्टिमोनियल वीडियोज़ भी हमारे पास उपलब्ध हैं। वो यदि आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि वो बच्चों में इतने ज़्यादा परिवर्तन हमने देखा है कि उनके संस्कारों का और उनका जो मानसिक शारीरिक विकास है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। और हम केवल बच्चे के शारीरिक ही नहीं, उसके मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और भावनात्मक ये सारे स्वास्थ्य का निर्माण गर्भ से कैसे करें, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। माँ का जो गर्भ है वो मात्र एक ऑर्गन नहीं है, वो अनजन्मे शिशु का एक दैविक स्कूल है, एक पाठशाला है, जहाँ 9 महीने में 90 वर्ष का कार्य किया जाता है। माँ के गर्भ में 80% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। तो जो भी हम बच्चे को संस्कार देना चाहते हैं या जो भी बातें सिखाना चाहते हैं, जो वैल्यू सिखाना चाहते हैं या कोई स्किल सिखाना चाहते हैं, वो सब की शिक्षा माँ के गर्भ में दी जा सकती है। तो गर्भावस्था जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट अवस्था है और इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है, उस बच्चे के रूप में एक परिवार, एक समाज और एक देश, उसका और पूरे विश्व का जो भविष्य है
वो निर्भर कर रहा है। तो सभी माँओं को और माँओं के साथ में जो उनका पूरा परिवार है, क्योंकि दायित्व सिर्फ माँ का नहीं है अपितु पूरे परिवार का है, कि पूरा परिवार मिलकर एक गर्भवती माँ का खूब ख्याल रखे और उसे बहुत अच्छा पोषण दे, उसके आचार विचार व्यवहार सब पर बहुत अच्छा ध्यान दें, उसे बहुत प्यार दें, उसे प्रेम के साथ सम्मान के साथ उसके जो 9 महीने हैं उनमें अपना योगदान दें, ताकि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो फिर तेजस्वी बच्चों से आ सके। गर्भ ज्ञान विज्ञान कार्यशाला के दौरान बताया गया कि एक माता के गर्भवती होने के दौरान पूरे परिवार की क्या जिम्मेदारी होती है और उन्हें किस तरह से व्यवहार बनाए रखना चाहिए। इस कार्यशाला में गर्भ ज्ञान विज्ञान को लेकर प्रोजेक्टर और रंगोली के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।